हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। उन्नीस से लेके 2017 तक तकरीबन 3 दशक रायबरेली के सीट पे एक परिवार का कब्जा रहा। पहले 1992 से लेकर 2012 तक अखिलेश सिंह यहाँ से कांग्रेस, पीस पार्टी और निर्दल विधायक चुनते रहे, लेकिन 2017 में उनकी पुत्री अदिति सिंह ने कांग्रेस से यहाँ जीत हासिल करी। 2022 चुनाव से पहले अदिति सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन हम रायबरेली में पब्लिक से बात करेंगे, पता करेंगे क्या परिवार का वर्चस्व कायम है जो 30 साल तक लगातार एक ही परिवार को विधानसभा पहुंचाता रहा। पब्लिक के बीच जाएंगे, परिवार के वर्चस्व के बारे में जानेंगे, क्या वो वर्चस्व इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में है या नहीं है। हम ये सदर में थे और लोग से जानते हैं क्या अदिति सिंह अपने सीट को बचा पाएंगे या नहीं। देखिए, सीट तो वो नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि देखिए उन्होंने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। जो विकास किया सपा सरकार ने किया, और जब से बैठी है अपने बाप के बल पे उन्होंने सीट हासिल की। अब उनके पिताजी भी नहीं हैं, अब यहाँ पे जो उनके अपने लोग उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो क्या अखिलेश सिंह वाला जो मैजिक है वो अदिति सिंह में है या नहीं है। देखिए, मैजिक क्या पहले क्या आखिर उनके अंदर मैजिक था, तभी ना 2007 में निर्दल चुनाव जीत गए। देखिए, निर्दलीय जब वो चुनाव जीतते थे तो अब उस समय का दौर एक अलग दौर था। उस समय पब्लिक जो है डरी सहमी रहती थी, कुछ कह नहीं पाती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी। उनको माफिया कहते हैं और माफिया की बेटी बीजेपी में, और बीजेपी कहती है हम तो माफियाओं पे एक्शन कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी दरअसल क्या करती है, एक्शन नहीं करती है, माफियाओं को धुल देती है। वॉशिंग मशीन है बीजेपी, एक तरीके से उसको कह सकते हैं। जल से शुद्ध हो गया जाता है वो शुद्ध हो जाता है, और जो भी वहाँ से आता है वो अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद बड़े बड़े जो है देशद्रोही लोग जो है राम में भक्त बन जाते हैं, और हम लोगों को आम लोगों को जो बना दिया जाता है, मतलब उनका विरोधी बना दिया जाता है। तो ये क्या ऐसी पार्टी क्या मैजिक वाला है या नहीं है। देखिए, एक बात बताएं, अभी आपने पूछा कि पिताजी के दम पे, तो आपको बता दें वो विधायक बनी तो समाजवादी पार्टी के दम पे बनी है। आज आपको बता दें साफ साफ, आप पूरा समाजवादी पार्टी तो उससे पहले भी कभी जीत हासिल नहीं कर पाई। आदित्य सिंह के बारे में बताना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ना होता तो ये विधायक न बन पाती। आरपी यादव तो उस समय विधायक बन जाते 17 में विधायक। इस पार्टी से जीत गए अखिलेश 2012 में जब लहर थी। देखिए, जो अखिलेश की बात मत करिए, मैं उनकी लड़की की विधायक प्रेजेंट टाइम में विधायक है उनकी बात करें, वो खत्म हो चुके हैं। आप कह रहे समाजवादी पार्टी का इतना ही मैजिक होता तो 2012 में भी दिखता, 2007 में भी दिखता, 2002 में भी दिखता, लेकिन कभी नहीं दिखा। आप 2017 की बात करें जब गठबंधन था। 22 में दिखेगा। यहाँ की जनता, इनके पास 2 सीटें हैं, एक सदर विधायक की और नगर पालिका की। जो बदतर स्थितियां हो चुकी शहर के अंदर, नालियां जाम है, जो नाली पुरानी है, पुराना सपा गवर्नमेंट बनी थी वो टूट चुकी है पूरी तरीके से। उन्होंने निर्माण नहीं किया, एक भी नाला, एक भी सड़कें उन्होंने निर्माण नहीं कराया। सिर्फ पैसा, दलाली, ठेकेदारों से चंदा, जो पैसा होता है उसको पैसा लेते हैं पहले एडवांस में, फिर चेक काटते हैं। और हर तरीके से हमारी गली में कभी झाड़ू नहीं लगी, नाली नहीं लगी, सफाई नहीं हुआ। एक पूरी शहर गंदा रहा है। शहर में नगर पालिका होने के कारण भी। अदिति सिंह का बीजेपी में जाना अच्छा मूव है कि आपको लगता है वो गलत मूव है। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रायबरेली का व्यू लिया। पहली चीज़ तो मैं बताऊं, मैं एक बेरोजगार और बीटीसी किया हूं। अच्छा, बेरोजगार तो यहाँ पर पहली चीज़ तो आप रायबरेली, जो एक बेरोजगार और नौजवान, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वो चाहे मनुष्य का हो, चाहे प्रकृति को हो, चाहे सत्ता का हो, होना जरूरी है। और यहाँ की बात है रायबरेली में व्यक्ति पागल हो चुका है। वो पागल हो चुका है, वो चाहे विकास ढूंढ रहा है, विकास नहीं ढूंढ रहा है, वो पागल इसलिए रोजगार के लिए पागल हो चुका है। पीछे से भी सवाल ले लेता हूँ, इनसे भी जान लेता हूँ। ये बताइए, रायबरेली में वो मैजिक अखिलेश सिंह वाला बचा है कि अदिति सिंह ने उसे खो दिया है। देखिए, जो रहता है चुनाव में, जो चुनाव लड़ता है, लड़वाता है, जब तक वो रहता है तब तक उसका मैजिक रहता है। जब वो चला जाता है उसका मैजिक चला जाता है। निधन के बाद वो मैजिक नहीं रहा। बिल्कुल नहीं रहा है। देखिए, संभावित तौर पर आप देखिए चुनाव किस पर हो रहा है। ये चुनाव अगर सवाल किया आदित्य सिंह का, आदित्य सिंह अपने नाम पे लड़ रही हैं, अपने काम पे लड़ रही हैं, पिताजी के नाम पे लड़ रही हैं, या बीजेपी के चुनाव चिन्ह पे लड़ रही हैं। ये 3 चीज़ें हैं। और उनसे ये सवाल किया जाए कि आप किस पर लड़ रही हैं भाई चुनाव। अगर आपने 5 साल काम किया तो आप उस पर लड़िए, या फिर आप जो है अपने पिताजी के नाम पे लड़िए, या फिर आप भारतीय जनता पार्टी में आ गई। तो सीधे तौर पर समझ में आता है कि आप चुनाव जीतना चाहती हैं बस। तो ये साफ तौर पर क्रेज खत्म हो चुका है। यानी ना पिताजी का नाम रहा, ना परिवारवाद रहा, ना उनका विकास रहा। यानी अब बीजेपी पे वो चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल स्वाभाविक है। आप जाइए अन्य क्षेत्रों में चले जाइए, जहाँ आप गांव-गांव जा रहे हैं। मैं आपके सवाल को बाकी इनसे थोड़ा लेता हूँ। जैसा इन्होंने कहा, अगर परिवार का अगर नाम होता तो वो निर्दल लड़ लेती,
उनको बीजेपी के गठबंधन की जरूरत नहीं थी, विकास की होती तो ऐसे ही आ जाती। यानी ना उन्होंने विकास किया ना परिवारवाद बजाया, यानी बीजेपी पे वो चुनाव लड़ रही है। थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ उस चीज़ को। देखिए, कांग्रेस से और गठबंधन था समाजवादी पार्टी से, इसलिए वो चुनाव जीत पाई। अब क्या है, उन्होंने काम करा नहीं था, वो पार्टी से कांग्रेस की बगावत झेल रही थी वो, तो उन्होंने काम नहीं करा। अगर काम करते तो मैं स्वाभाविक रूप से कह सकता हूँ कि जीत सकती थी चुनाव, लेकिन वो काम नहीं करी, इसलिए उनको कहीं ना कहीं डर था, इसीलिए उन्होंने बीजेपी के दामन थामा। नगर पालिका उनके हाथ में, भ्रष्टाचार कर रखा है, कहीं जाँच ना हो जाए, इस डर से भी उन्होंने बीजेपी थाम रखा है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट में जाने से उनका बहुत बड़ा नुकसान ये हो गया कि अगर वो काम करती तो हो सकता है निर्दलीय लड़ती जीत जाती। उन्होंने काम किया नहीं, परिवारवाद बचा नहीं, और बीजेपी का जो दामन है उन्होंने हार के डर से थामा। नहीं, इसमें एक चीज़ हम अलग भी जोड़ना चाहते हैं। देखिए, जो वक्त उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल गुजारा है उसमें बहुत बड़ा चेंजिंग आई है। किसी तरीके से जो झूठ बोल के भाजपा सत्ता में आई थी, वो झूठ नौजवानों की एक आस थी। जो झूठ बोला था नौजवानों की आस थी, वो किसानों की एक आस थी, वो बेरोजगारों की एक आस थी। लेकिन इन्होंने उल्टा किया, इन्होंने कहा कि मैं 2 करोड़ हर साल, सेंट्रल डबल इंजन की सरकार है, 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन आप अगर इस एंकर हैं तो आपको पता है कि उन फैक्ट्रियों से जो प्राइवेट थे, उन फैक्ट्री, इन्होंने सरकारी नौकरी तो निकाली नहीं, लेकिन प्राइवेट फैक्ट्रियों से अगर जहां 10,000 काम करते थे वहां से 9,000 कर्मचारी हटा दिए गए। चुनावी सफर में हैं, लोगों का मन टटोल रहे हैं, मुद्दे जान रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे आए, खालसा चौक है रायबरेली का, सदर विधानसभा में। तो वैसे तो लंगर आपने सुना होगा, लंगर लगता है सरदारों द्वारा, गुरुद्वारे में लंगर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ इन्होंने रोडों पे लंगर लगाया। जो भी असहाय जो लोग होते हैं उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। दिन में 1 बजे प्रतिदिन ये लंगर लगता है। तो कब से ये लंगर लग रहा है? बताओ, ठीक है, ये लंगर आप मतलब ये जो असहाय के लिए भोजन प्रबंध कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? या अप्रैल में 5 साल हो जाएंगे हमारे गुरु नानक देव जी के नाम से, 5 साल हो जाए। 2017 से चल रहा और ये निःशुल्क है गरीबों के लिए। हर दिन बुक रहता है, कभी कोई दिन खाली नहीं गया। अलावा कितने, आपको क्या लगता है हर दिन आप कितने लोग का पेट भरते होंगे? 300 लोगों का रोज, 300 आदमी का लगभग रोज पेट भरता है इसमें जी। 300 लोग का खाना बनता है डेली 1 बजे शुरू होता है, जब तक चलता है, चलता रहता है। और देखिए, जो ये लोग हैं ना, एकदम ये असहाय हैं, यहाँ पे काम करने वाले मजदूर हैं या ई रिक्शे वाले हैं, रिक्शे वाले, वो किसी को मना नहीं कर सकते। इसमें जो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कारों से ₹1 की खाते हैं। ये गुरु नानक देव जी के नाम से लंगर चलता है, 20 रुपए से शुरू हुआ था ये लंगर, जो आज भी 500 सालों से आज प्रगति पर है। गुरुद्वारा भी है क्या आसपास? यहाँ जी हाँ, गुरुद्वारा गुरु नानक नगर में है। गुरुद्वारे से नहीं, आप लोग अपना मतलब इसमें किसी गुरुद्वारा से ही संचालित है ये। हाँ, अगर किसी का बुक नहीं होता तो गुरुद्वारे की माया से होता है। इसमें हर आदमी के, कोई अपने बच्चे के बर्थडे में दे रहा, अपने माता पिता की याद में दे रहा, बुजुर्गों की याद में दे रहा है, कोई अपनी खुशी से दे रहा है, घर की सुख शांति के लिए दे रहा है। पूरे मतलब शहर के लोग, हाँ, हर समाज का सहयोग मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिख समाज, हिंदू, मुसलमान सब, हर समाज के लोग इसमें सहयोग करते हैं। यहाँ से लगातार 30 साल से एक ही परिवार का दबदबा रहा है। पहले उनके पिता अखिलेश सिंह, जो अलग अलग पार्टी से रहे, फिर अदिति सिंह, उन्होंने भी पार्टी बदल दी। तो क्या लग रहा है इस बार समीकरण क्या है? समीकरण कांटे की टक्कर है इस बार। मतलब वो परिवार वाला दबदबा और वर्चस्व कायम है क्या? अब वो वक्त बताएगा क्या होता है उसमें। आपको क्या लगता है, वो परिवार वाला वर्चस्व और दबदबा कायम है? वो सब चीजें अब नहीं रह गई है। हाँ, अब ये वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मतलब परिवार का वो चीज नहीं रह गई है ना। अब परिवार अखिलेश सिंह और अदिति सिंह वो नाम नहीं रह गया। नहीं, नाम है, नाम क्यों नहीं है, पर यह कि टफ है, पर टक्कर ही सपा में और अदिति सिंह में ही है। रायबरेली शहर में है, सुपरमार्केट है। तो यहाँ सबसे पहले सवाल वही लेते हैं कि जो 30 साल से परिवार का वर्चस्व है, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्या वो अभी भी कायम है कि पार्टी बदलते, जैसे पिता ने पार्टी बदला, बेटी ने पार्टी बदला, वो वर्चस्व खत्म हो गया? देखिए, वर्चस्व की बात नहीं, 2017 में जिसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उस सरकार ने जो जनता आम नागरिकों को दिया था, चाहे वह 108 एम्बुलेंस की सुविधा रही हो, चाहे 102 एम्बुलेंस की सुविधा रही हो, चाहे उन अभिभावकों को जिनके पास 10,000 रुपया नहीं रहता था, उनको 40,000 रुपये का लैपटॉप देने का कार्य जिस सरकार ने किया था, उसी सरकार को दोहराने वाली जनता जा रही है। रायबरेली की 180 सदर विधानसभा में अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी बड़े भाई आरपी यादव जी जीतने जा रहे हैं। ये बस मेरा सवाल ये था कि जो लगातार मतलब 5 बार विधायक रहे अखिलेश सिंह, पार्टी अलग अलग रही, कांग्रेस थी, 4 बार कांग्रेस रही, 1 बार पीस पार्टी, 1 बार निर्दल, तो क्या वो वाला वर्चस्व अदिति सिंह के साथ अब नहीं रहा?
उससे पहले जब इनके पिताजी लड़ते थे, जब ये लड़ती थी, तब कांग्रेस की सीट से इन्होंने लड़ा था और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सामने जो है अपना प्रत्याशी नहीं दिया था, तो इनको मिला यादव वोट, इनको मिला मुस्लिम वोट, जो अब की बार इनको नहीं मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी में जा रही हैं। इस बार इनके नगर पालिका के कार्यों से जो लोग परेशान हैं वो इनको वोट नहीं देने जा रहे हैं, जिसमें से कायस्थ बाहुल ये शहर सदर विधानसभा की जनता है। ब्राह्मण इनसे नाराज है, मौर्य इनसे नाराज है। स्वामी प्रसाद मौर्य का सारा वोट समाजवादी पार्टी की ओर जा रहा है। नरेश उत्तम पटेल का केशव प्रसाद मौर्य ने बड़े नेता हैं क्या मौर्य समाज के? रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य की कोई बराबरी दूसरा मौर्य बिरादरी का नेता नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अदिति सिंह जब विधायक थी तो आती थी शहर में? शहर में तो बहुत कम दिखाई पड़ी यहाँ कोई भी, लेकिन जो मेन मूलभूत बात थी वो है कि यहाँ पे कोई जो है व्यवस्था नहीं की गई। मतलब कुछ काम किया या नहीं किया? नहीं, काम तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा। और नगर पालिका भी इन्हीं की है, नगर पालिका में भी कहीं कोई काम नहीं हुआ। जो है पूरी नगर पालिका जो है बदबदा रही है, गंदगी। काम किया ही नहीं? नहीं, काम तो कुछ नहीं हुआ है। इस बार फिर किस चीज़ पे दावेदारी वो कर रही हैं? बीजेपी पे? इस बार वो बीजेपी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से सबसे अच्छे प्रत्याशी श्री आर.पी. यादव जी हैं, जो है समाजवादी पार्टी से। के पे हम बाद में बात कर लेंगे। तो हम ये थे अदिति सिंह और उनके परिवार का वर्चस्व जान रहे थे, क्या वर्चस्व अभी भी कायम है या नहीं। लोग अब वर्चस्व पे नाराजगी जता रहे हैं, उन्होंने काम नहीं किया, आती नहीं रही और इस बार ये सीट हाथ से निकलती दिख रही है। रायबरेली सदर विधानसभा में हैं कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं। इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि योगी सरकार का जो एक दावा है कि महिला सुरक्षा पे काम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर मजबूत हुआ, एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हुआ था जैसे सरकार बनी थी, तो क्या वो अब सड़क पे दिखती है या नहीं दिखती है? महिला सुरक्षा का क्या आलम है, महिलाओं से ही बात करेंगे। महिला सुरक्षा का आलम क्या है आपके विधानसभा में, आपके ज़िले में या प्रदेश में? ज़िले में गुंडागर्दी काफ़ी हद तक कम है और अब सुरक्षा पहले से काफ़ी बेटर है। अब हम लोग जैसे निकल सकते हैं रात को 10 बजे तक भी, मतलब कोई डरने की बात नहीं है, तो पहले से काफ़ी बेटर है अब गवर्नमेंट में। मतलब अगर आप बाहर जाती हैं कोई बाजार करने तो आपको पुलिस दिखती है कि नहीं चौराहे पे? जी, यहाँ पर जैसे हमारा डिग्री कॉलेज चौराहा है जहाँ पे हम लोग क्रांतिपुरी से, तो 24 आवर्स पुलिस हमें दिखती है। इनफैक्ट जैसे हम लोग 11 बजे 12 बजे भी लौट रहे हैं तो पुलिस रहती है वहाँ पर। मतलब आप ऐसा है सफ़र रात के 11-12 बजे करती हैं? हाँ, हम लोग लेट नाइट भी आते हैं तो पुलिस दिखती है। ठीक है, आपसे बात करना माता जी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपने प्रदेश की कई सरकारें देखी होंगी। आपने अखिलेश, मायावती, मुलायम, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ सबकी सरकार देखी, तो आपको क्या लगता है पिछले 5 साल में पुलिस व्यवस्था कैसा रहा? पहले तो मैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से हम लोग सुरक्षित हैं। महिलाओं के लिए एक हिसाब से माना जाए कि बहुत अच्छा है। महिलाएं रात में दिन में हर तरह से निकल सकती हैं। बेरोजगारी बढ़ी ज़रूर है, लेकिन इस जो है जनता पार्टी में सब लोग सुरक्षित हैं। ऐसी बात नहीं है, कहीं भी निकल जाओ, किसी तरह का माहौल हो तो बहुत अच्छा है। सरकार काफ़ी हद तक ठीक है, सुरक्षित है। लेकिन एक और बात होती है महंगाई बढ़ गई है, तो महिला सुरक्षा इस बार फैक्टर ज़्यादा रहेगा, महिला सशक्तिकरण फैक्टर रहेगा कि महिला जो महंगाई है वो भी फैक्टर रहेगा? नहीं, महंगाई तो फैक्टर रहेगा ही, क्योंकि हमारा जो देश है इसमें गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, तो महंगाई को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जो एक अच्छी चीज़ इस सरकार ने करी है कि महिला सशक्तिकरण पे काम करा है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम महंगाई को भी साथ में लेके चलेंगे, तो इस पर भी आगे चर्चा होगी। लेकिन जो महिला के लिए इन्होंने किया है ये बहुत अच्छा है। अब महिला सुरक्षित है, रेप केसेस भी कम हैं गवर्नमेंट में। तो इसमें अगर हम देखें रेप केसेस कम है तो हाथरस उन्नाव के मामले को भुलाया नहीं जा सकता, तो क्या लगता है वो कैसे? उन्नाव के मामले को नहीं भुलाया जा सकता, ऐसे तो फिर हर सरकार में बहुत केसेस होते हैं, हर सरकार में होते हैं। हाँ, लेकिन पहले से हद तक काफ़ी कम है। मतलब इतनी पुलिस जो है रातों रात नहीं दिखती थी। हम लोग 2-2, 3-3 बजे भी कहीं से वापस आते हैं तो हर चौराहों पे हम लोगों को पुलिस दिखती है। तो इसलिए हम इस मानेंगे कि महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए ये सरकार बेटर है। तो इस बार जब पोलिंग बूथ पे जाएंगी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे तो आपके जहन में महिला सशक्तिकरण रहेगा या महंगाई रहेगा? हाँ, क्योंकि हम महिला हैं तो हम थोड़ा वुमेन एम्पावरमेंट पे ध्यान देते हैं, तो हम तो एकदम इसको ध्यान रखेंगे। आपके जहन में क्या मुद्दा रहेगा, महंगाई या महिला सशक्तिकरण? ये है कि मैं किधर भी निकलूं तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं, अब भय नहीं है। भय नहीं है। पहले ये था कि हम निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं तो मुझे लगता था कि बच्चे निकल रहे हैं, डर लगता था कि मतलब बच्चे कहाँ गए, ऐसा है वैसा, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है। हाँ, महंगाई ज़रूर है, वो भी उसको सरकार को ध्यान देना चाहिए
अदिति सिंह पहले कांग्रेस में थी। चलिए अदिति सिंह पे ही बात हो गई। वो जो मतलब हैं वो एक महिला हैं, चूँकि कांग्रेस में थी, अब बीजेपी में आ गई। तो अदिति सिंह के नाम पे इस बार वोट जाएगा कि बीजेपी के नाम पे वोट जाएगा? अदिति सिंह के नाम पे वोट जाएगा। और मेरा मत है कि मतलब मेरा जो है कहना, वोट तो बीजेपी के उस पे जाएगा। और आपका अदिति सिंह के? हाँ जी, अदिति सिंह के ऊपर। आप मतलब इन्हीं बीजेपी को देने वाली, अदिति सिंह को देने वाले? बीजेपी को देने वाली हूँ, क्योंकि जो है इसके जो आने वाले भी जो मतलब जैसे कि आरक्षण को भी लेके इनके जो प्लान्स हैं वो भी अच्छे दिख रहे हैं। कि आरक्षण मतलब एक नॉर्मल, अभी तक आरक्षण सिर्फ था, किसी ने लिया नहीं है। इन सब चीज़ों को जो ख़त्म करा जा रहा है। एजुकेशन पे भी जो इनके प्लान्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो फ्यूचर प्लान्स भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम बीजेपी में। लेकिन एक बात, जैसे आपने एजुकेशन की बात कहा, आप लोग युवा हैं, तो एक रोजगार मुद्दा भी बहुत है चरम पे। रोजगार कह रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, वो भी मुद्दा रहेगा, फैक्टर लगता है। हम तो कह रहे हैं कि सरकार को भी कितने साल ही हुए हैं, 5 साल हुए हैं, तो इसको और समय दिया जाए। कांग्रेस ने इतने साल तक राज किया है, तभी भी बेरोजगारी इतनी ही थी, तो और इसको दे रहे हैं। बेरोजगारी और प्लस जैसे मनरेगा जैसे जो योजनाएं हैं वो कारगर नहीं है। और अब ये जो आरक्षण है, ये सवर्णों को भी आरक्षण चाहिए, क्योंकि हाँ अब आरक्षण का जो इनका जैसे प्लान्स है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि अब हम मतलब इकोनॉमी के बेस पे देंगे, वो बेस्ट है। और एजुकेशन का भी प्लान्स इनका बेस्ट है, तो इसलिए हम लोग बीजेपी के जो प्लान है हमें फ्यूचर में दिख रहे हैं वो बेस्ट है, इसलिए हमारा वोट जो है बीजेपी को जाएगा। अरे तो जो मैं अदिति सिंह का सवाल ले रहा था वो आपसे भी लेता हूँ। अदिति सिंह बीजेपी में गई हैं, तो बहुजन जनता पार्टी को काफ़ी मतलब लाभ होगा। हाँ, यानी आपको लगता है कि अदिति सिंह का बीजेपी में आना बेनिफिट है? बेनिफिट है, क्योंकि वो भी एक नामी एक इंसान है और अखिलेश सिंह की पुत्री हैं, तो काफ़ी इज्जतदार घर से भी एक बार मौका दिया जाएगा उनको। यानी वर्चस्व इस बार भी कायम रहेगा? यहाँ पे लोग अखिलेश सिंह से बाय हार्ट जुड़े हुए हैं, तो इसका फ़ायदा तो उन्हें मिलेगा, बीजेपी को भी इसका मिलेगा, वोट्स जाएगी उनके सपोर्ट में। और बीजेपी के प्लान, पिताजी का वोट बैंक है वो इस बार अपने बीजेपी में एकदम रंग लाएगा बीजेपी में, और बीजेपी ही जीतेगी। रायबरेली में है, कांतीपुरम कॉलोनी है, तो यहाँ पे कुछ लोग मोहल्ले के दिख गए, तो इनसे बात करना उचित था इसलिए क्योंकि वर्चस्व कायम है या नहीं विधानसभा में अदिति सिंह और उनके परिवार का, तो ये यही बताएंगे। क्या लगता है इस बार चुनाव में उनका वर्चस्व, उनके परिवार का वर्चस्व इस बार है? बिल्कुल बिल्कुल उनका वर्चस्व रहेगा, हमेशा रहेगा, रहा है और रहेगा। क्या बीजेपी में अदिति अपने वोट को ट्रांसफ़र करा पाएंगे? क्या वो कांग्रेस के वोट को बीजेपी में ट्रांसफ़र कराने में सफल होंगी इस बार? होंगी, इंडिविजुअली उन पे डिपेंड। बाकी ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस वाले वोट उन्हीं को ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है। बाकी उनका जो सेल्फ वोट बैंक है वो तो मिलेगा ही। बाकी जो पार्टी वाला, जैसे जो लोग कांग्रेस से जुड़े हैं उन वो तो नहीं मोटिवेट हो पाएंगे। जैसे अदिति सिंह के जो पिताजी थे 2007 और 2012 में एक बार निर्दल वो चुनाव जीत गए और एक बार पीस पार्टी से जीत गए, यानी उनके परिवार का अपना वोट बैंक है। मतलब 30 साल से वो वही है, 3 दशक हो गया। तो क्या वो अपने वोट बैंक, जो कोर वोट बैंक है उनके, उसको बीजेपी में ट्रांसफ़र करा पाएंगे? हाँ, कुछ ना कुछ तो होंगे, बट पूरा नहीं हो, क्योंकि विधायक जी की बात ही अलग थी, तो वो मतलब एकदम 100% नहीं हो पाएगा। लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ तो होंगे ही, मतलब अब ये नहीं कह सकते श्योर कि नहीं 100% ही। क्या आपको लगता है कि आप उनकी विचारधारा, मतलब उनके काम से संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं, बट लेकिन उनके पिताजी की बात ही अलग थी, विधायक जी की। और यानी वो वाला मैजिक नहीं है, अखिलेश सिंह वाली मैजिक अदिति सिंह में नहीं है। हाँ, वो उतना नहीं है, उनकी बात ही अलग थी विधायक जी की, तो उतना नहीं है। बाकी लेकिन ये धीरे धीरे अब हो सकता है चेंजेस हो जाए। क्या लगता है जो परिवार का वर्चस्व था लगातार विधानसभा 1992 से लेकर अब तक, वो है कि नहीं है? वो है, और बीजेपी की लहर है। जो बेटा अपने बाप का ना हुआ, वो इस जो है पूरे देश का क्या होगा। जो बेटा अपने बाप का नहीं सम्मान किया। यूपी का चुनाव है, देश की बात कहाँ से आ रही है? यूपी का चुनाव है, तो यूपी के ही चुनाव में जो पहले सीएम थे अखिलेश यादव, अपने बाप का सम्मान नहीं किए, तो वो देश का क्या सम्मान करेंगे? कुछ दिन पहले पिताजी तो उनके वोट मांगते हुए दिखे, चाचा भी साथ में थे। चाचा को तो उन्होंने ठेल दिया था बगल में, आप देखिए पूरा उनको। मतलब ठीक है, सम्मान नहीं कर रहे इसीलिए नहीं जीत पाएंगे। जी जी जी। तो क्या अपने पिताजी के जो वोट बैंक है उसे बीजेपी में ट्रांसफर करा पाएंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से करा पाएंगी। श्रीमती अदिति सिंह जी बहुत ही क्वालिफाइड, बड़ी सरल, सबसे मिलने वाली और विशेष काम करने वाली साबित हुई हैं, और हमारे इस क्षेत्र सुभाष नगर में तो उन्होंने अपना विशेष ध्यान दिया हुआ है। अदिति सिंह और उनके परिवार का जो वर्चस्व है इस बार चुनाव में कायम है या नहीं? बिल्कुल कायम है, और आप देख रहे हैं जैसे कि ये मेरा मोहल्ला है सुभाष नगर, ये अभी नगर पालिका में भी नहीं आता है, ये अभी ग्रीन बेल्ट में आता है। इसके बावजूद भी यहाँ पे विकास कार्य तेजी से हुआ। ये सामने जो आप खरंजे की बात कर रहे हैं, मानते अभी खरंजा है, अभी इसमें डामर रोड नहीं बनी है,
बिल्कुल, बट पहले आप इससे आज 2 साल पहले 3 साल पहले आप आते तो यहाँ पे एक फुट से भी ज़्यादा गड्ढे हुआ करते थे। ये जितना भी विकास कार्य हुआ है सब अदिति सिंह के वजह से हुआ है। और उनका बीजेपी में आने का आपने सवाल किया कि वो बीजेपी में क्यों आई, तो आपने देखा होगा जिस प्रकार से कांग्रेस हर बात का विरोध कर रही थी। धारा से कि जैसे कि धारा 370 का उसने आपने देखा होगा पार्लियामेंट में उसने बाइकआउट किया था। किस आधार पे वो 370 का विरोध कर रहे थे? इसमें व्यक्तिगत राय रखते हुए अदिति सिंह ने इसने अपनी पर्सनल राय रखी थी कि 370 हटाना चाहिए। इस काम से उनको पार्टी से निष्कासित किया जाता है। बीजेपी के विचारधारा से खुश थी इसीलिए पार्टी ज्वाइन कर ली। पार्टी वो पहले पार्टी से निष्कासित की जाती हैं। 370 में जब उन्होंने समर्थन किया था तो उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। वो 2 साल तक पार्टी से निष्कासित रही है, तो किसी भी दल में जाना उनका फर्ज बनता है। वो किसी ना किसी दल को तो ज्वाइन नहीं करेंगे। क्या लगता है विधानसभा चुनाव में महंगाई मुद्दा रहेगा या महिला सुरक्षा? महिला सुरक्षा रहेगा। आपके लिए आपको क्या लगता है? महिला सुरक्षा रहेगा। महंगाई मुद्दा नहीं है महिला सुरक्षा आपके लिए भी? मतलब किसी के लिए महंगाई मुद्दा है या नहीं है? महंगाई है या नहीं है, लेकिन हम लोग के जो है महिला सुरक्षा चाहिए। अच्छा ये बताइए कि आप लोग कॉलोनी के हैं तो ऐसा है पुलिस इधर आती है कि नहीं गश्त करने, सिक्योरिटी देखने? हाँ बिल्कुल आती है, आती है बिल्कुल आती है। और जब आपको जाना होता है शहर तो आपको रास्ते में पुलिस चौकी, पुलिस की गाड़ी, ये सब इंतजाम होता है कि नहीं? जी जी बिल्कुल मिलता है, हमें बिल्कुल मिलता है ये सब बिल्कुल। और यहाँ तक के हम लोग के आती है, छोड़ जाती है, यहाँ तक का आती है गाड़ी, पूरा यहाँ से वहाँ तक हम लोग जाते हैं गाड़ी से। अच्छा, मतलब प्रशासन व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छा है। तो ये बताइए कि आदित्य सिंह व्यवस्था पूरा की हैं, रोड पूरा बनाई हैं, यहाँ से बोली भी हैं। आदित्य सिंह का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आदित्य सिंह का आप सपोर्ट कर रही हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, वो स्लोगन आप लोग को नहीं समझ में आया? क्योंकि कांग्रेस के हाथ में हमेशा आप लोग बागडोर देते आए अभी तक, लेकिन इस बार आदित्य सिंह आ गई बीजेपी में तो आप लोगों ने माइंडसेट ही बदल लिया। नहीं बिल्कुल, हम लोग आदित्य के साथ ही हैं और हमेशा रहेंगे उन्हीं के साथ। उनका पूरा क्षेत्र है, रायबरेली पूरा उनका क्षेत्र है, इसीलिए हम लोग आदित्य के सपोर्ट कर रहे हैं। रायबरेली में थे, वर्चस्व के बारे में जान रहे थे, क्या अखिलेश सिंह और उनके परिवार का वर्चस्व इस बार भी विधानसभा में है या नहीं है? तो मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। किसी ने कहा कि वो पिताजी वाली बात बेटी में नहीं है, तो किसी ने कहा बेटी में पिताजी का झलक दिखता है। अब ये आने वाला परिणाम 10 मार्च को पता चलेगा कि क्या रायबरेली सीट से अदिति सिंह अपने जीत का परचम लहरा पाती है नहीं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, रायबरेली।